एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म डालने से पहले आप लोगों को मेडिकल स्टैंडर्ड भी थोड़ा देख लेना चाहिए, क्योंकि आप बिना मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर्म डाल देंगे और पता चलेगा आपका लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब मेडिकल हो तो आप उस समय आपका मेडिकल फिट नहीं रहेगा, फिर आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड को देखने के बाद ही फॉर्म डालिएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं चीफ कॉमर्शियल क्लर्क टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रखी गई है, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए इसमें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखी गई है, B2 रखी गई है। स्टेशन मास्टर और गुड्स एंड मैनेजर के लिए देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A2 है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसके लिए C2 रखी गई है। तो इसी को याद रख लीजिएगा। देखिए गुड्स एंड मैनेजर और स्टेशन मास्टर की सबसे टफ है, A2 होने वाली है। और कहने का मतलब ये चीफ कॉमर्शियल क्लर्क का B2 है। और देखिए सबसे जो टफ होता है वो होता है ALP का। ALP का जो होता है वो A1 कैटेगरी का होता है, सबसे टफ इसी का माना जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आरबी एनटीपीसी में थोड़ा सहूलियत दी गई है। और आइए हम लोग देखने वाले हैं कि किसके लिए कितनी कितनी नीड है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो गुड्स एंड मैनेजर और स्टेशन मास्टर के लिए A2 को सबसे पहले देखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले A2 देखिए। अब A2 आपको मैंने पिछले बताया था, एक बार और रिकॉल करा लेता हूँ। ये जो गुड्स एंड मैनेजर की जो भर्ती है, गुड्स एंड मैनेजर के लिए सही है ये। और इसके में आपके स्टेशन मास्टर की जो भर्ती आई है इसके लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगी गई है। और A2 में होता क्या क्या है, डिस्टेंट विजन 6/9 विदाउट ग्लास, यानी आप चश्मा नहीं लगाने चाहिए और बिना चश्मे का आपको 6/9 आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए डिस्टेंस के लिए। 6/9 से अधिक है तो सोच लीजिए आप स्टेशन मास्टर को प्रीफर 1 नंबर मत करिए, स्टेशन मास्टर को दूसरे या तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। उसके बाद नो फॉगिंग टेस्ट नहीं होने वाला। नियर विजन भी आपको नियर में भी आपको चेक करवाया जाएगा, मतलब छोटे 0.6 पे आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, एकदम क्लोज में पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखिए विदाउट ग्लास, बिना ग्लास के आपको क्लोज से भी पढ़ना रहेगा। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन का भी टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। मैं आपको वीडियो का भी इसी में आपको कलर विजन भी टेस्ट करवाने वाला हूँ। आज ही आपका कलर विजन टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको कलर विजन है या नहीं। उसके बाइनिकुलर विजन भी होगा, नाइट विजन भी आपको चेक किया जाएगा, मायोपिया विजन भी चेक किया जाएगा। तो अगर आप में कोई भी इशू है, नाइट में भी आपको इशू होता है देखने में, बाइनोकुलर भी अगर दिक्कत है आपको द्विफोक्सी वाले में, तो भी आपको लिए समस्या ही हो। मायोपिया भी अगर आपको विजन में दृष्टि में दिक्कत है तो भी सोच लीजिए आपको स्टेशन मास्टर और गुड्स एंड मैनेजर को ऊपर नहीं रखना है। तो सबसे पहले आपका कलर विजन टेस्ट करवा देता हूँ, फिर आप नीचे के और के बारे में देखने वाले। ये देखिए आपका मेडिकल जो होगा वो कलर विजन टेस्ट कैसे होगा। जैसे आपको देखिए सबसे पहले दिख रहा होगा ये वाला, इसमें आप देखिए कौन सा अंक आपको दिख रहा होगा। तो जितने लोगों को इसमें 12 दिख रहा है तो सोच लिए उनको कलर विजन नहीं है। इसमें देख लीजिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 29 आपको दिख रहा है तो सोचिए आपका कलर विजन नहीं है। इसमें क्या दिख रहा है आपको 74 दिख रहा है तो कलर विजन नहीं है। और इसमें 45 आपको दिख रहा है तो इसमें सोचिए आपको कलर विजन नहीं होने वाला। एक और आपको दिखा देता हूँ स्लाइड, इसमें देखिए और इसमें देख के बताइए। अगर इसमें आपको क्या दिख रहा है, अगर इसमें 7 दिख रहा है तो आपको कलर विजन टेस्ट नहीं है। इसमें 13 दिख रहा है तो भी सोचिए आपको कलर विजन टेस्ट नहीं है। 16 इसमें है, 16 में आप दिख रहा है तो कलर विजन टेस्ट नहीं है। 8 है तो भी कलर विजन में आप पास हैं। 12 है तभी कलर विजन में पास है। और 9 है तब भी आपको कलर विजन में पास है। यानी इतनी सारी चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो सोचिए आपको कलर विजन टेस्ट में आप कोई भी फेल नहीं हो सकते हैं। तब आप IBA के नंबर पे स्टेशन मास्टर और गुड्स एंड मैनेजर को रख सकते हैं। चलिए A3 का देखेंगे तो A3 का तो कोई आया ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं है। A3 मेडिकल का है तो इसका तो बात ही खत्म है। B2 का देख लेते हैं, जो CCC टिकट सुपरवाइज़र की जो नौकरी है, CCC टिकट सुपरवाइज़र जो कि मैंने आपको दिखाया था पीछे। CCC टिकट सुपरवाइज़र के लिए ये है, डिस्टेंट विजन की रहेगा 6/9 और 6/12 विदाउट या विदाउट ग्लास की। मतलब आप गिलास के मतलब चश्मे के साथ भी देख सकते हैं और बिना ग्लास के भी 6/9 या 6/12 देख रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आपका जो डायोप्टर है वो 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 डायोप्टर से कम ही का होना चाहिए। 4 डायोप्टर से अधिक लगी हुई है लेंस तो सोच लीजिए आपके लिए बाहर कर दिया जाएगा। नियर जो विजन का समस्या है 0.6 विथ, इसमें भी 0.6 चश्मा लगा कर पढ़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ठीक है। और इसमें कलर विजन नहीं है। अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो सोचिए इसको B2 को 1 नंबर पर रख दीजिए, कलर विजन वाले इसको 1 नंबर पर रख सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, 1 नंबर पर आप रख सकते हैं। दूसरे बाद देखिए अगर आपको कलर विजन एक और है तो आप इस यहाँ पे भी देखिए, इसको भी देखिए आप। C2 की जो दिख रही हो ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो DAA की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए, और सीनियर CC जो टाइपिस्ट की जो पोस्ट आई है उसके लिए C2 मेडिकल कैटेगरी मांगी गई है। तो इसमें भी देख लीजिए 6/12 है,
यानी आप चश्मा के साथ देखिए या बिना चश्मा के साथ भी 6/12 देख लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और देख लीजिए सबसे सिंपल C2 है, उसके बाद B2 है, उसके बाद A2 है। A3 की तो कोई भर्ती आई ही नहीं है, तो इसलिए अपना मेडिकल का स्टैंडर्ड देख लीजिए आप कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं। A2 सबसे टफ है, तो अगर आप 6/9 अगर बिना गज चश्मे के नहीं देख सकते हैं तो इसको 3 या चौथे नंबर पर रखिएगा, 1 और 2 पे इन दोनों को रख लीजिएगा और आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाए होंगे और अपना कलर विजन टेस्ट भी आपने कर लिया। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।